सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह के भाई और बहनों। आइए हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 26। हम लोग देखेंगे 12 से आगे। यहाँ पर लिखा गया है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, वहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। यहाँ पर जब हम देखते हैं भाई और बहनों की परमेश्वर ने इसहाक को कहीं और जाने के लिए मना किया, बल्कि उसको क्या कहा कि गरार में तो निवास कर बोल के। और उस जगह को जब इसहाक ने जा रहा है तो अपनी पत्नी के समेत जा रहा है, और अपनी पत्नी ने परम सुंदरी है, जिस वजह से वह क्या कह रहा है, अपने मन अपने सोच विचार के अनुसार पकड़ाए जाकर वहाँ क्या किया कि अपनी पत्नी को अपनी बहन बोल के यहाँ पर लोगों को बोल रहा है। तो गरार देश के राजा जो अबीमेलेक है, वह एक दिन देख लिया कि उन दोनों पति पत्नी एक साथ थे, तो उसको पता चल गया कि वो दोनों क्या है, पति पत्नी है। और इस वजह से वह आके बोला कि तूने यूँ ऐसे क्यों किया? अगर मेरे देश के कोई भी जन तेरे पत्नी को कुकर्म भी कर सकता था और हमें पाप में फंसा सकता था, तो ऐसे काम क्यों किया? बोला तो इसहाक ने यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरे पत्नी बहुत सुंदरी है, जिस वजह से लोग मुझे मार डालेंगे, ये सोचकर मैं ऐसा किया बोला। तो उसी समय अबीमेलेक ने उस देश की प्रजा के सारे लोगों को आज्ञा दे रहे हैं कि कोई भी पुरुष या स्त्री या इस इसहाक को ना छूना। अगर कोई छुएगा तो उसको क्या हो जाएगा, मारा डाला जाएगा। तो उस जगह में वह वास किया। तो उसी समय इसहाक ने क्या करा, यहाँ पर अपनी खेत जहाँ पर वो है जोत रहा है, बो रहा है, और वहाँ पर क्या करा है, 100 गुना फल पा रहा है बोल के यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या किया, आशीष दिया, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरे गाय बैल और बहुत से दास दासियाँ हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगी। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उसको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने आशीष दिया कि तू गरार में ही वास कर बोल के, और वहाँ पर वो निवास करके वहाँ पर जब रुक गया तो वो जो काम भी कर रहा है, हर एक काम में परमेश्वर 100 गुना फल को दे रहे हैं, जिस वजह से अभी इसहाक बहुत बड़ा मतलब धनवान हो गया और बहुत बड़ा महान व्यक्ति हो गया, जिस वजह से उसकी जो गाय है, बैल है और जो दास दासियाँ हैं, हर एक विषय यहाँ पर बहुत सारे बढ़ने लगे और बहुत महान हो गया। इसी वजह से जो उस देश के जो पलिश्तियों में जो रहते थे लोग, उन लोग क्या कर रहे हैं, डाहा करने लगे। क्योंकि हमारे जो सांसारिक जीवन में भी हम रहते हैं, अपने जीवन में, अपने घर परिवार, अपने गांव में जब हम रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति छोटा है और अगर या बाहर का है, अगर आके अपने गांव में वास करता है और उसका बहुत सारे मतलब धन हो जाता है, उसकी ज़्यादा खेती हो जाती है, तो उसी समय क्या होता है, उस जगह के लोग आसपास के जितने भी रहते हैं, हर एक लोग उसको डाहा करने लगते हैं, उसका बुराई करने लगते हैं। इसी प्रकार मनुष्य है भाई और बहनों, अगर कोई हमसे ऊंचा हो जाए, धन में, बल में, शक्ति में, हर एक बातों में अगर कोई हमसे ऊंचा हो जाए तो हम उसको सहन नहीं कर पाते, बल्कि हम उनके लिए कुड़कुड़ाते हैं, उनके चुगली करते हैं, उनको हम लोग डाहा करते हैं। इसी प्रकार अभी भी इस जगह में भी ऐसा हो रहा है, जिस प्रकार परमेश्वर ने इसहाक को बहुत बड़ा महान व्यक्ति जब बना रहे हैं, तो उसके हर एक विषय जो गाय बैल दास दासियाँ हर एक विषय में वह उन्नति कर रहे हैं। तो उसी समय क्या कर रहे हैं, पलिश्तियों के जितने भी प्रजा है, उन सबों ने उनको डाहा कर रहे हैं। और डाहा करके क्या कर रहे हैं, जिस समय परमेश्वर की दास अब्राहम ने जो जी रहा था, मतलब जो जिंदा था, उसी समय उसने एक कुआं को खोदा था, तो उन लोग क्या करें, उस कुआं को क्या करें, मिट्टी से भर दे रहे हैं। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। तो देखिए, इस बात को अबीमेलेक को भी पता चल गया
कि इसहाक ने बहुत बड़ा धनवान और सामर्थ्य हो गया है। इसी वजह से वो खुद आके वहाँ पर बोला कि तू यहाँ से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत बड़ा सामर्थ्य हो गया है। अतः इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगे। देखिए, जो वहाँ अबीमेलेक ने उसको बोला चले जाने के लिए, तो वह अबीमेलेक की बात को मान ली और वह जाकर क्या कर रहे हैं, एक घाटी में अपने तंबू को खड़ा करके वहाँ पर वह रहने लगे। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उसको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उसके ही वे ही नाम रखें जो उसके पिता ने रखे थे। वह अपने पिता के जो समय में खोदा गया था कुआं, उस कुआं को फिर वो क्या करे, खुदवाया और उसका नाम वही नाम रखा गया जिस समय उसके पिता ने नाम को रखा था। भाई और बहनों, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया, अभी इसहाक को आशीष कर रहे हैं। हर एक बातों से उसको महान कर रहे हैं, हर एक विषय में उसको बहुतायत से आशीष दे रहे हैं और हर एक कामों में उसको सामर्थ्य बना रहे हैं। जिस वजह से जो लोग देख रहे हैं उस लोग को सहन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वह प्रवासी है, अपने देश की नहीं है, अपने गाँव का नहीं है। वो बाहर देश से आकर अपने गाँव में उन लोगों के पास वहाँ पर रहता है और उन लोगों के से ज़्यादा उनका धन हो गया, उसका संपत्ति हो गया, उसका हर एक विषय हो गया, जिस वजह से हर लोग क्या करने लगे, यहाँ पर डाहा करने लगे। तो मनुष्य ऐसा है भाई और बहनें, किसी को कोई भी बातों में आगे बढ़ने नहीं देती या खुद बढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि उनके हृदय में क्या है, लालच है, लोभ है, ईर्ष्या है। इसीलिए मनुष्य कभी भी अच्छी काम नहीं कर सकती। अगर कोई हमसे आगे बढ़ जाए तो हम उसको पीछे से खींच देते हैं। हम इस प्रकार के मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के हृदय में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, हर एक प्रकार की बुराई ही बसती है। क्योंकि मनुष्य के हृदय में कौन उसका मालिक हो गया, उसके हृदय का मालिक हो गया शैतान। जिस वजह से अभी शैतान के हर एक काम जो पाप कहलाता है, उस हर एक काम जो लोभ है, लालच है, कुकर्म करने वाला, झगड़ा करने वाला, दारू पीने वाला, हर एक काम मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होता है। अगर कोई मनुष्य कुछ भी कर नहीं पाएगा, फिर क्या कर सकता है, वह डाहा करती है, अपने हृदय से कुड़कुड़ाएगा, उसका बुराई करेगा, उसकी चुगली करेगा, उसको कैसे करके नीचे गिराएगा, ये ही उनकी सोच में रहता है, उसके दिमाग में रहता है। इस प्रकार अभी इसहाक के जीवन में भी ऐसा हो रहा है और पलिश्तियों के लोगों ने ऐसे डाह कर रहे हैं कि एक कुआं है जो उनके पिता के दिनों में खोदी गई थी, उस कुआं को लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी देकर उसको भर दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर इसहाक भी अपने पिता के दिनों में जो खोदा गया था उस कुआं को फिर क्या कर रहा है, खोदा रहा है और उसका नाम वही रखा गया है बोल के कहा गया है, क्योंकि उसका नाम जो पिता ने रखा है, अब्राहम ने, उसका नाम वहाँ पर रखा गया है। भाई और बहनों, देखिए, हो सकता है हाँ भी इस प्रकार मनुष्य है, हर एक बातों में हम आगे चल रहे हैं, हर एक बातों में हमारे जीवन में हर एक विषय है कि लोग हमें देखकर डाह करते हैं, पर परमेश्वर जब हमारे साथ रहते हैं तो हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। भाई और बहनों, जिस प्रकार इसहाक के साथ परमेश्वर है, अभी लोग जितना भी बुराई करें, जितना भी डाह करें, उसको कुछ भी कर नहीं पाएंगे, सिर्फ अपने मन में ही सोच के रह जाएंगे। उसी प्रकार अगर हमारे आसपास में, हमारे पड़ोसी में, हमारे जन में, हमारे गांव के लोगों में कोई ऐसा है जो हमको तुच्छ समझता है, हमें नहीं पसंद करता, तो उससे हम उसके बारे में नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उसको लड़ने वाला परमेश्वर हमारी ओर से है। हम उसको लड़ने से नहीं जीत पाएंगे, पर परमेश्वर है जो हमारी ओर से लड़ता है, हर एक बातों में हमें सुरक्षा करती है, हर एक बातों में हमें वह रक्षा करता है। इसीलिए हम केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और परमेश्वर की जो वचन है, जो इसहाक को अभी दिया था, हर एक बात तो परमेश्वर हमें और आपको भाई और बहन देना चाहता है, तो उस बात को सिर्फ हम ग्रहण करें। परमेश्वर के आगे बढ़कर हम परमेश्वर की हर एक बातों में हम केवल आमीन कहें और ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको निवेदन करती हूँ भाई और बहनों, ऐसे वचन सुनना चाहते हैं, अगर पहली बार अगर इस वचन को आप सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि इस वचन का हर एक मनुष्य जाने, हर एक मनुष्य सुने और परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर अपने जीवन के हर एक कामों में सफल होने पाए। तो हम प्रार्थना करेंगे।
पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया किया, अनुग्रह आशीष किया प्रभु, आपने संभाल कर रखा प्रभु जी। आपने पवित्र परमेश्वर पिता कोई भी हमारी हृदय की बात को, हमारे व्यवहार को नहीं देखते प्रभु, क्योंकि हम मनुष्य बुरे ही हैं और बुरे ही काम करते हैं, पर आप हमें प्रेम करते हैं, दया करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, मनुष्य जो है पिता हमें घृणा करता है, मनुष्य जो है हमें डहा करता है, हमारी चुगली करता है, हमें हमारे साथ झगड़ा करना चाहता है, हमको नीचा गिराना चाहता है प्रभु जी। पर पवित्र परमेश्वर पिता, जिसको आपने चुना है, जिसको आपने बचाया, जिसको आपने पिता परमेश्वर अपने पास को बुलाया, उसको आप कभी नहीं छोड़ते हैं प्रभु जी, और हर एक काम में उसको आशीष देते हैं प्रभु। हमारे भाई और बहन को आपने चुना है पिता, उनको आशीष दे चुके, अनुग्रह दे चुके प्रभु, उनको आप ही हर एक बातों में संभाल चुके हैं पवित्र परमेश्वर पिता। हालांकि हमारे भाई और बहनों इस बात को नहीं जानते कि आप उनके संग में है, आप उनको सुरक्षा करें, उनकी रक्षा आप ही कर रहे हैं प्रभु जी। उस बात को अगर जिस दिन उसके हृदय में विश्वास में आ जाएगा प्रभु, उस दिन से उन लोग हर एक कामों में विजय हो सकते हैं पिता। इस बात को आप उनके हृदय में स्थापित कीजिए, ताकि हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुने प्रभु जी। हो सकता है हमारे भाई और बहन के जीवन में ऐसे परेशानी है, कठिनाई है पिताजी, जो फाइनेंशियल की समस्या है पिता परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई की समस्या है पिता, अपने परिवार की कोई सदस्य में समस्या है, कोई रोग बीमार की समस्या है प्रभु जी, पर उन सभी समस्या से आप हमें बाहर निकाल चुके हैं प्रभु जी। इस बात को सिर्फ हम रिसीव करने वाले बने प्रभु। हाँ पिता, अपने हिसाब से नहीं, अपनी सोच से नहीं, अपने विचार से नहीं, अपनी चिंता से नहीं प्रभु जी, बल्कि आपकी वचन के द्वारा पिता आपने सब कुछ कर चुके हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हूँ। हमारे भाई और बहन के जीवन में जो भी दुख है, समस्या, परिस्थितियाँ आपने उठा लिया प्रभु, क्योंकि आपने जो क्रूस में पिता परमेश्वर चढ़ गया, उसी समय कहा कि पूरा हुआ, और हर एक काम को आपने पूरा किया है जी, इसलिए धन्यवाद करती हूँ पवित्र परमेश्वर पिताजी। आपने संभाल कर रखा, हर एक बातों के लिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई और बहन को आप संभाल लीजिए, आपके सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आशीष कीजिए, उनके मन और हृदय को आप तैयार कीजिए, आपके जीवित वचन को सुनने के लिए आशीष कीजिए प्रभु जी। आपने उनको पिता स्वर्ग राज की बारिश बना लिया, स्वर्ग राज की अधिकारी बना लिया पिताजी, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ। हर एक बातों में धन्यवाद प्रभु जी। हमारे जो भाई बहन वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में पिता जो भी प्रार्थनाएं हैं पिता, जो प्रार्थना भी कर रहे हैं प्रभु, हर एक बातों में आप उसको पूरा कीजिए, उनसे बढ़कर आपकी सुसमाचार को सुने और उन लोग उद्धार को पाएं। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने उनको चुन लिया है, अब्राहम इसहाक की जैसा आप उसको महान बनाना चाहते हैं प्रभु जी। उन लोग जैसे महान है पिता, उसी प्रकार आपने हर एक को महान बना चुका है, इसलिए धन्यवाद करते हो। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।